दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विलेज। आज जो मेरा टॉपिक है वो हमारा स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड है दोस्तों। हम कैसे स्क्वायर और क्यूब निकाल लें, किसी नंबर का भी कितने जल्दी निकाल लेंगे, उस पर हम आपको टेक्निक बताएंगे और कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट बताएंगे। दोस्तों, आप कहीं भी यूज करके इसका स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको हमें पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आओ देखते हैं किसी नंबर का अगर स्क्वायर, मैंने स्क्वायर पे एक वीडियो और बनाया दोस्तों, आप देख लेना उसको। और मैं यहाँ दूसरा टेक्निक और क्यूब का दूसरा टेक्निक बताऊंगा आपको जो बेस्ट है। स्क्वायर निकालने का एक टेक्निक मैं बताता हूँ दोस्तों, यानी टू नंबर यानी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ये मेरा 22 है, 22 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से आपकी तरफ मैंने खड़ा तो मेरा राइट ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ। अगर बोर्ड की साइड में खड़ा है तो हमारा राइट ये बनेगा और लेफ्ट ये बनेगा। ठीक, तो राइट साइड का जो भी है इसका स्क्वायर हम करेंगे सबसे पहले, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें जो है तो इसका डिजिट लिखना है वो दो डिजिट में लिखना, दो नंबर में लिखना है। जैसे अगर इसका स्क्वायर होता है 4, सबसे पहले इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो इसको 4 ना लिख के हम, अगर 2 अंक में आएगा तो सही है, 2 अंक में आ रहा तो सही है, अगर 2 अंक में ना आए तो हम उसके आगे 0 बढ़ा देंगे। ठीक, चलो इसका स्क्वायर हुआ 4 0 4, और देखो ये इसका स्क्वायर हमने किया, मैंने 2 इसका भी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ 4, इसका भी स्क्वायर क्या हुआ। अब इधर जो लेफ्ट साइड हमारा ये 2 है, इस पे 2 वर्ड में लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख भी दो ना भी लिखो। पर राइट साइड में जो 2 का है, इस साइड राइट वाला साइड में हमें 2 डिजिट में लिखना मस्ट भी है। ठीक, तो मैंने लिखा। ठीक, अब देखो, अब इसी 2 का अब क्या करेंगे, ये इतना हुआ, उसके बाद जब हम उसके बाद क्या करना है हमको, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4, 2 गुणे 2 कितना हुआ 4, इसका डबल 4 का डबल कितना होता है 8। ठीक, 8 लिखेंगे। अब 8 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 पे लिखे, आप 0 पे लिखे, आप 4 पे लिखे। अब हमें ध्यान देना है कि 8 को हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड से, राइट साइड इस साइड से एक अंक छोड़कर हम लिखना, जो भी हमारा इस मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका डबल करने पे आएगा, उसके बाद हम यहाँ पुट करेंगे। इसको हम सिंपल क्या करें, ऐड करेंगे। अब देखो दोस्तों, ऐड किया मैंने ना, कितना आया 4 8 4। ठीक, कितना होता 22 का स्क्वायर कितना होता 4 तो 84। ठीक, आया समझ। अब और बताते हैं, मान लो आप ले लो 37 का निकालते, 37 का निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालते, मैंने क्या कहा, राइट साइड में जो भी है इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता, 7 का स्क्वायर होता 7 सत्ते 49 49। ये तो मस्ट भी दो डिजिट में पहले से ही है, इसको 0 1 बढ़ाना या ना बढ़ाना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसके नीचे लिखा, इसका स्क्वायर किया आया, इसका स्क्वायर किया मैंने कितना आया 49, फिर इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर किया कितना आया 9, 3 3 का 9 9 आया। अब देखो, अब आपस में इन 3 और 7 का, 3 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21। अब इसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, कितना आया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना है 42 आया ना।
अब मैंने बताया था आपको कि एक अंक छोड़ के जो भी वैल्यू आएगा पुट करके आप ऐड कर देना उसमें। अब एक अंक मैंने छोड़ा 2 है 4 मैंने ऐड किया कितना हो गया, ये हुआ 9, ये हुआ 9, ये कितना हुआ, ये 9 हुआ, ये कितना हुआ 6 और 9 4 13। ये मेरा फाइनल आंसर है ना दोस्तों। ऐसा समझ ऐसे निकालना है स्क्वायर, आप किसी का भी निकाल लेना। और दोस्तों एक चीज बताएं, जहां भी राइट साइड में 5 दिखे और जहां भी राइट साइड में आपको 5 दिखे, जहां भी राइट साइड में आपको 5, जहां भी यूनिट डिजिट राइट में 5 दिखे उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। क्या करना रहता है, सिंपल करना रहता है। इसका स्क्वायर कितना होता है 25। अब जो उसके आगे ये नंबर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से 1 ऐड करेंगे 5 होगा, 4 में 1 एरिया 5 और 4 पंजे 20, मतलब ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तो इसी में उसका मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आ जाएगा। और देखो इसको देखो, ये 5 ना, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 25 हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे 25 हुआ। अब इसमें 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 में ऐड करेंगे 6, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हुआ, और 6 का इसी में मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हुआ 6 5 30, ये 55 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 95, इसको देख लेते हैं, 55 25 हुआ। अब मैंने बताया था 1 ऐड करके 9 में 1 ऐड करेंगे, उसके बाद 9 से ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का 1 ऐड किया हुआ 10, 1 ऐड किया 10 हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे ना 90, मतलब 95 स्क्वायर हुआ 90 25। ऐसे देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं 25 हुआ, इसका 1 ऐड करेंगे, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 9 9 है 72 72 30 85 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये मेरा दोस्त एक टेक्निक है, बहुत ही इजी है, सभी लोग जानते हैं। बाकी ये सिंपल है, आप इन्हीं 2 डिजिट का कोई भी आप मतलब स्क्वायर कोई भी ले लेंगे, 2 डिजिट 4 डिजिट 5 जो भी निकालना होगा 3 डिजिट, आप इस टेक्निक से आप बहुत इजी निकालेंगे दोस्तों। क्या करना है सिंपल, आप राइट साइड का स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट में लिखना है, फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे उसका स्क्वायर करना है, फिर ये जो 37 है इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका डबल राइट साइड से एक प्लेस वैल्यू को छोड़ के हम एट इज लिख देंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा स्क्वायर होगा उसका। ठीक, ये मेरा स्क्वायर है। ठीक, अब हम क्यूब निकालना आपको बताते हैं। देखो दोस्तों क्यूब निकालते हैं कैसे। क्यूब बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कैसे निकाले, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया इस पे क्यूब पे। तो देखो क्यूब अगर किसी नंबर का मान लो ये 12 का नंबर, एनी 2 डिजिट का क्यूब कितने आसान से निकाल सकते, तो आप ये देखो, मान मैंने 12 का क्यूब निकालना है। ठीक, 12 का क्यूब निकालना है, क्या करना है हमको निकालने में, जैसे स्क्वायर निकालते हैं ना दोस्त वैसे क्यूब ही निकालते हैं, बस फर्क कितना होता है, स्क्वायर राइट साइड में जब आते थे स्क्वायर 2 डिजिट में लिखते थे, स्क्वायर हम 2 डिजिट में लिखते थे, और क्यूब में क्या करेंगे, क्यूब में हम 3 डिजिट में लिखेंगे। राइट साइड में जो भी है उसका क्यूब करेंगे, ये है उसमें स्क्वायर करते हैं, इसका क्या करेंगे क्यूब, और 3 डिजिट में लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 0 0 8, ये 3 डिजिट हुआ उसका, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा सही। 3 डिजिट लिखना आपके लिए मस्ट है। 2 का क्यूब 8, अब इसका भी 1 का क्यूब लिखेंगे, 1 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो इसका भी 3 डिजिट में लिखेंगे। लिखे 3 डिजिट में या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, अब लेकिन इसे भी 3 डिजिट में लिखे। मैंने बताया था स्क्वायर में भी लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट दिया रहेगा उस पे 0 बढ़ाया आगे ना बढ़ाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा वो लिखेंगे। ठीक, एक हुआ। अब हम क्या करेंगे,
ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान करना, देखो इस दो का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, आया 2। अब जो क्यूब लगा है इस पे, जो इसका क्यूब हम निकाल रहे हैं, तो क्यूब लगाया है हमने, ये क्यूब की वैल्यू हम इसमें गुणा करेंगे। गुणा किया कितना आया, 6 आया ना। अब ये 6 आया, उसके बाद क्या करेंगे, जिस वैल्यू का हम क्यूब निकाल रहे हैं, 12 का क्यूब निकाल रहे हैं, 12 का क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो 12 का क्यूब जब निकाल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, 12 इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा वैल्यू आया, उसके बाद हम 6 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर 12 का आपको पहाड़ा आता होगा, टेबल तो आता ही होगा, 12 छिक्कम 72, 12 छिक्कम 72, ठीक, 72, 12 6 या 72। अब देखो मैंने कहा था ना आपसे, जैसे स्क्वायर में करते हैं, एक प्लेस को छोड़ के उसके बाद 072 ये 72 है, हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड कर देते थे। इसमें भी वही करना है दोस्तों। ये 72 है जो ना, यहाँ मैंने लिखा, एक प्लेस छोड़ के 72 मैंने लिखा। देखो दोस्तों, ये आया 8, मैंने ऐड किया, सिंपल ऐड किया, कितना हुआ, ये 2 हुआ, ये 7 हुआ, ये सिंगल एक बचा, 1728। 12 का क्यूब कितना होगा, 1728 दोस्तों। हमें क्या करना, ध्यान देना दोस्तों, फिर एक बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, ये ध्यान देना। सबसे पहले जिस वैल्यू का हमें क्यूब निकालना होता है, उसका हम लिख लेते हैं। मैंने 12 का क्यूब निकाला तो आपको दिखाया, 12 लिखा क्यूब। अब राइट साइड में जो डिजिट दिया है, उसका क्यूब हम 3 डिजिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 डिजिट में लिखेंगे। और 3 डिजिट में जब लिखा मैंने, तो अगर वो क्यूब 3 डिजिट में स्वयं होगा तो ठीक है, अगर नहीं है 2 डिजिट में है या 1 डिजिट में, तो हमें राइट 3 डिजिट में लिखना मस्ट है इसका। ठीक, 3 डिजिट में हम लिखेंगे इसको, नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। 3 डिजिट में मैंने लिखा। अब 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 008, मैंने 008, राइट साइड में 008 है। अब लेफ्ट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में जब 1 है, लेफ्ट साइड में जब 1 है, तो इसका भी मैंने कहा था 0 लगाओ या ना लगाओ कोई भी नहीं पता है। 1 का क्यूब 1 हुआ, राइट साइड में 2 का क्यूब 008 हुआ, और 1 का क्यूब 1 हुआ। ठीक, उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये जो आपस में इसी जो 12 है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ही, 1 गुणे 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 गुणे 2, इसी 2 का मतलब 1 है, ये वैल्यू 12 है ना, इसी का आपस में 1 इधर, 1 गुणे 2, इसी का आपस में हम गुणा करने के ना आया, 2 आया, 2 आया ना। उसके बाद इसका क्यूब लगाए ना, इसका क्यूब लगाए, इस क्यूब जो क्यूब है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया, 6 आया, मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 आया। उसके बाद ये 6 जो है, ये 12 जिस वैल्यू का हम क्यूब निकाल रहे हैं, वो स्वयं 12 जो है, ये 12 स्वयं मल्टीपल हो जाएगा 6 का। अब 12 छिक्कम 72, ठीक, ये स्वयं 72 हो गया। अब ये मैंने बताया था आपको कि जब आप राइट साइड में लिखना शुरू करेंगे, तो एक प्लेस छोड़ के आप इसको लिख देंगे और डायरेक्टली आप जो भी है उसको ऐड कर देंगे। मैंने वही किया, 8 एक प्लेस 8 का वैल्यू को मैंने खाली रखा, उसके बाद 72 लिख के मैंने ऐड कर दिया, 1728, 12 का क्यूब 1728। चलो एक का और निकालते हैं, आपको भी शक होगा, एक और निकालते हैं। देखो आया ना समझ में आपको, चले आगे, आया समझ में, चले, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं 12 का क्यूब, 14 का क्यूब निकाल दिखाते हैं। मैंने 14 का क्यूब निकाल दिया, मैंने क्या कहना आपको, 14 का क्यूब में क्या कहा कि राइट साइड से आप इसका क्यूब कर देंगे। राइट साइड में इसका क्यूब किया, मुझे कितना है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। अब देखो 2 डिजिट में आ रहा ना, तो हमें 3 डिजिट में लिखना है, तो लेफ्ट साइड में 0 और बढ़ा देंगे, और ये 64 आ गया, ये आ गया 64, ठीक, ये आया 64, 64 आया ना। अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा,
चलो हम लिखेंगे ही नहीं अब जीरो, आपको कंफ्यूज होता होगा कि जीरो लिखना है ना लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। अब देखो मैंने क्या करता, इन दोनों का जो ये 14 है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, उसके बाद ये जो क्यूब है ये क्यूब है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूब का, ये क्यूब यहाँ आगे मल्टीपल में बन गया, ठीक, मल्टीपल में आ गया ना। अब देखो 4 दिया 12, 4 3 जा 12, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था जिस वैल्यू का हम क्यूब निकाल रहे हैं जिस वैल्यू का, उसको स्वयं उसमें 12 जो आया है 12 जो आया है उसमें हम स्वयं मल्टीपल करेंगे। हाँ मल्टीपल मैंने कर दिया इस 12 का मल्टीपल, भाई देखो अब 14 14 का मल्टीपल कर देंगे, भाई मल्टीप्लाई भी करने में यार टाइम लगेगा, मैंने आपको टेक्निक बताया दोस्तों, मैंने टेक्निक बताया इस पे, आप मल्टीपल का टेक्निक बेस्ड आप देख लीजिएगा, बहुत इजी मैंने बताया कैसे करते हैं मल्टीपल, फिर भी एक बताता हूँ इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। ये 12 और 14 इसके बीच में यार ये 26 होता है ना, इन दोनों को ऐड करोगे 26 होगा, 26 का आधा 13 होता है ना, अब इसके बीच में 13 आ रहा है ना, 12 13 14, तब 13 का हम क्या कर देंगे, 13 का हम स्क्वायर करेंगे और एक इसमें से एक का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, ठीक। 13 का स्क्वायर हुआ 169 और एक इसमें एक का स्क्वायर एक होता है, एक घटा देंगे कितना हुआ 168, ठीक, ये हुआ। अब इसमें एक प्लेस वैल्यू को छोड़ के हम लिख देंगे दोस्त 8 6 1, अब हम सिंपल ऐड कर देंगे, कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ ये हुआ 4, 8 6 14 और 6 1 7, 2 2 2 2744, ये हमारा 14 का क्यूब, ये रहा ऑल ओवर वैल्यू, मैंने इसे मल्टीप्लाई बताया आपको। एक टेक्निक और बताता हूँ दोस्त मल्टीप्लाई करने का, देखो ध्यान से देखो, अगर एक नहीं आ रहा आपको मान लो याद कि यार स्क्वायर करें, नहीं यार क्लिक कर रहा माइंड में, तो एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 14 इस मल्टीप्लाई क्या करो, ये आपस में मल्टीपल कर दो, एक 1 जा 1, ठीक, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 2 4 जा 6, ठीक 6। अब देखो ये जो हम इस साइड से जब राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हम ऐड करेंगे 2 2 जा 2 और 2 4 1 जा 4 और 1 जा 4 और 1 जा 4, कितना हुआ 6, 2 और 4 कितना हुआ 6 हुआ ना, यहां हम लिखेंगे 6, 8 हो गया, ठीक, ये 8 है, 2 4 जा 8 होता है दोस्त, 2 4 जा 8 होता है, ठीक। अब देखो अब जब राइट साइड आएंगे 2 1 जा 1, 4 1 जा 4, 2 जा 6, कितना हुआ 8 6 1, ये आ गया 12, ठीक है दोस्त, ये मेरा रहा ऑल ओवर टेक्निक। आई होप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और आप अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें डिस्कशन में आ सकते हैं। थैंक यू क्लास।